सबको, अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो ये चैप्टर नोट्स में भी आपके पास मौजूद है, इसको जरा कनेक्ट कर लें आप लोग। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर, मुहिब भाई जरा पेज नंबर बताएं अपने पास नोट्स में क्या पेज 35 है? 35 सर 35। 35 मुहिब भाई कह रहे हैं 35 पे, 35 नंबर में मिल गया सर। 35 नंबर पे चैप्टर है यूटिलिटी का। ये चैप्टर है आपके पास यूटिलिटी का चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 35, यूटिलिटी। आगे सर पुराने में 36 है। पुराने में 36 होगा, हो सकता है एक आध पेज का डिफरेंस है, लेकिन पुराने या नए में मौजूद सब में। अच्छा, यूटिलिटी क्या होती है? सबसे पहले हमें यूटिलिटी को डिफाइन करना है कि व्हाट इज यूटिलिटी। सही है, सबको सब खोलनी है, सबके पास मौजूद है नोट, सबके पास मौजूद है बेटा, नोट सबके पास मौजूद है? यस सर। सब चैप्टर नंबर 5 पर आ गए? यस सर। अच्छा, ये यूटिलिटी का चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूटिलिटी का हमारे पास। सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि यूटिलिटी कहते किसको है? ये जो यूटिलिटी है ये क्या चीज है, किस चीज को हम यूटिलिटी कहते हैं? तो अगर देखो यूटिलिटी को डिफाइन किया है, कह रहा है यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कह रहे हैं ये क्या है? किसी भी ख्वाहिश को, वांट को सेटिस्फाई पावर है जो किसी कमोडिटी में मौजूद होती है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी बेसिकली एक पावर है। यूटिलिटी क्या है? एक पावर है जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करती है। सही है, जो आपकी ख्वाहिश को क्या करती है? पूरा करती है। जो आपकी जरूरत है, आपकी ख्वाहिश है, वो आप पूरी कर पाते हैं उसकी मदद से। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है, अब अगर मुझे भूख लग रही है तो भूख में मुझे अगर बिरयानी मिल जाएगी खाने के लिए तो मेरे मजे आ जाएंगे। सही है, लेकिन अगर बिरयानी नहीं मिलती मुझे और उसकी जगह मुझे खिचड़ी मिल जाती है तो खिचड़ी भी मेरी भूख को क्या करेगी? कम कर देगी। और अगर खिचड़ी भी नहीं मिलती और मुझे भूख शदीद लग रही है, उस वक्त मुझे चाय पापा भी अगर मिल जाएगा, चाहे तब भी मेरी जो है वो भूख में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब सारी चीजें बिरयानी भी जो है वो एक कमोडिटी है जो आपकी भूख की जरूरत को, यानी हंगर को जो है वो खत्म कर रही है। और इसी तरह खिचड़ी भी आपकी भूख को कम कर रही है, खत्म कर रही है। और चाय पापा भी जो है वो आपकी भूख को खत्म कर रहा है। एक मिनट बेटा, अच्छा ये हम यूटिलिटी की बात कर रहे थे, सारे लोग जरा मुतवज्जा हो जाएं कि हमारे पास यूटिलिटी क्या चीज है और किसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा रिकैप करते हैं ताकि हमारा तसलसल बन जाए। यूटिलिटी कहते हैं सेटिस्फेक्शन को। यूटिलिटी एक पावर है, सही है, जो बेसिकली क्या है? सेटिस्फाइंग पावर है। किसी भी कमोडिटी में, किसी भी अशिया में जो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की पावर हो, उसको हम नाम देते हैं यूटिलिटी का। कुछ ऐसी हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा पूरा करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कम पूरा करती हैं, लेकिन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कमोडिटी जरूरत पड़ती है। जी रज कुछ कहना चाह रही है? रज बोले। सर मैं आगे प्रेजेंट लगा दीजिएगा। जी बाजी लगा दी मैंने आपकी प्रेजेंट। और कुछ बस? अच्छा, ये नहीं बस। यूटिलिटी हम ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फाइंग पावर है, चाहे जो हमारी अशिया को, हमारी कमोडिटीज के अंदर मौजूद है, जो हमारी ख्वाहिशात को क्या करती है? पूरा करती है। कह रहा है इट इज द सेटिस्फेक्शन। ये क्या है? बेसिकली यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एनी कमोडिटी। चाहे जो आप किसी भी कमोडिटी को जब कंज्यूम करते हैं तो उसके नतीजे में उसकी कंजप्शन से हासिल होती है आपको। दैट्स व्हाट, अगर मुझे भूख लग रही थी तो उस वक्त भूख में मुझे जो भी चीज मिलेगी मैं खाना चाहूंगा, उसको कंज्यूम करना चाहूंगा। चाहे हो सकता है वो चीज बासी हो
हो सकता है वो चीज खराब हो, लेकिन मुझे भूख अगर शदीद लग रही है या मुझे पसंद ना हो, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जो है वो तहारी नहीं पसंद या मुझे जो है वो पालक नहीं पसंद, सही है, लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि घर के अंदर आप गए, आपको शदीद भूख लग रही थी और पता चला जनाब पालक आलू बना हुआ है या तहारी बनी हुई है, सही है। अब आपकी जो है वो दोबारा मार्केट जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करते हैं, मजबूरन फिर आप उसी चीज को खाते हैं। आप कहते हैं भाई भूख शदीद लग रही है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अभी यही खानी है। तो वो बेसिकली क्या है कि उस वक्त आपकी भूख तो खत्म हो जाएगी, चाहे जो भूख की जरूरत है वो आपकी जरूरत को क्या कर देगी, वो प्रोडक्ट पूरा कर देगी। लेकिन अगर उसकी जगह कोई बेटर ऑप्शन होता जो आपको पसंद होता, तो वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करता, वो आपको ज्यादा पसंद आता, आप ज्यादा उसको खाते भी और उसका ज्यादा इस्तेमाल करते आप उसका, और आप जो है वो उससे ज्यादा खुश होते उसको इस्तेमाल करके। चाहिए तो बेसिकली हर प्रोडक्ट के अंदर वो कह रहे हैं क्या है, पावर मौजूद है जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता है। अच्छा आगे देखो तो वो कह रहा है यूटिलिटी डेफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कह रहे हैं भाई ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगी और टाइम टू टाइम भी वेरी करेगी। अब इस बात को जरा समझना है कि यूटिलिटी डेफर कैसे करेगी, यूटिलिटी डिफरेंट क्यों होती है पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तुम्हारे घर में इस वक्त पंखा चल रहा है, सही, और तुम्हारे घर में इस वक्त पंखा चल रहा है और खुदा ना खास्ता अगर मैं कहूँ तुम्हारे घर में इस वक्त कोई बीमार है और उसको जो है बुखार हो रहा है, तो तुम्हें जो है वो पंखा, गर्मी लग रही है, तुम्हें पंखा फायदा पहुंचा रहा होगा, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी जो गर्मी है उसको पंखा जब चल रहा है तो पंखा उस गर्मी की जो है हवा देकर तुम्हें जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वो शख्स जिसको इस वक्त बुखार हुआ है और उसको सर्दी लग रही है, उसके लिए ये पंखा जो है वो उसको ज्यादा उसकी सर्दी बढ़ा रहा है, चाहे तो वो उसको फायदा नहीं दे रहा बल्कि क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। वो इस चक्कर में होगा भाई पंखा बंद करो, चाहे मुझे सर्दी लग रही है, चाहे तो पर्सन टू पर्सन क्या आ गई, वेरिएशन आ गई कि यूटिलिटी एक जैसी नहीं है, किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। मैं मुझे बिरयानी पसंद है, हो सकता है किसी शख्स को बिरयानी ना पसंद हो, या मुझे जो है वो बिल्कुल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मुझे पालक नहीं पसंद, लेकिन हो सकता है किसी शख्स को पालक बहुत पसंद हो, सही। तो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आ जाती है चीज के अंदर कि कोई चीज किसी को पसंद है और कोई चीज किसी को पसंद नहीं है। फिर दूसरी चीज है प्लेस टू प्लेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी जगह पर आपको फायदा पहुंचा रही है, किसी जगह पर फायदा नहीं पहुंचा रही। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आएगी। तुम्हारे पास जैकेट है, सही है, और वो जैकेट जो है तुम पहनकर अगर मरी चले जाओ, सही है, और मरी में बर्फबारी हो रही हो तो वो जैकेट तुम्हें फायदा पहुंचाएगी, तुम कहोगे यार ये जो है ये अच्छा है, सही है, यहाँ पर जो है गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, और सॉरी गर्मी कह रहा हूँ, सर्दी की शिद्दत ज्यादा है और यहाँ पर ये जैकेट जो है मुझे फायदा पहुंचा रही है। लेकिन वही जैकेट पहन के अगर तुम थर चले गए जहां पे गर्मी शदीद हो रही है, चाहे धूप निकली हुई है, सूरज जो है वो निकला हुआ है और जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, तो तुम उस वक्त अगर वहां पे जैकेट पहनोगे तो तुम्हें शदीद गर्मी लगेगी और वो जैकेट तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात चीजें ऐसी हैं जो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, यानी किसी जगह पर वो चीज आपको फायदा पहुंचाएगी और किसी जगह पर वो चीज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको, एग्जांपल समझ में आ गई प्लेस टू प्लेस की? यस सर। अच्छा फिर है Yes, sir. टाइम टू टाइम का मतलब ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद अभी आपको पसंद ना हो या अभी आपको फायदा ना Yes, sir. चाहिए, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वो आपको पसंद भी आए और फायदा भी दे। तो टाइम टू टाइम वेरिएशन, जैसे तुम धूप से आए, गर्मी से चढ़कर आए, सही है, गर्मी हो रही है अभी शदीद, और उस वक्त जो है वो तुम जैसी गर्मी से आए, तुम्हारी मम्मी ने कहा चाय पियोगे, तो तुमने कहा नहीं अम्मी गर्मी शदीद है मैं अभी चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन अगर बारिश शुरू हो जाए, सही है, या थोड़ी देर रुकने के बाद जब घर में नॉर्मल हो गया तो अब आप कह रहे हैं भाई चाय ले आए, सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टू टाइम। सही, उस वक्त जब आप आए थे उस वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से आप चाय पीना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद आपने कहा कि हाँ अब मैं चाय पीना चाहूंगा, सही, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टू टाइम वेरिएशन आ गए। टाइम टू टाइम आपके पास, मैं कहूँ तुम कोचिंग से खा पी कर गए, चाहे कोचिंग आए, तुम कोचिंग में कैंटीन से तुमने चीजें खरीदी, खाया पिया और उसके बाद जो है घर चले गए, और जब तुम घर गए तो अम्मी ने कहा कि भाई बिरयानी बनाइए, तुम्हारे लिए बिरयानी ले हम, खाओगे क्या? तो अभी तुम्हारा पेट भरा हुआ है, चाहे अभी तुम्हें भूख नहीं है क्योंकि तुम कोचिंग से खा के आए हो, तो क्या तुम फौरन बिरयानी खाने बैठ जाओगे या तुम कहोगे अम्मी थोड़ी देर बाद? क्या कहते हो ऐसा, क्या करोगे? क्या बिरयानी खाने फौरन थोड़ी देर बाद खाएंगे। हैं? थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद सर जब थोड़ी देर बाद ही खाएंगे जब भूख लगे। हाँ बिल्कुल, जब भूख लगेगी जब ही खाएंगे। आप कहेंगे अभी तो अम्मी भूख नहीं है मुझे, तो अम्मी कह रही है भाई तुम्हारे पसंद की चीज बनाई है, लेकिन तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे नहीं अम्मी अभी मैं नहीं खाना चाहता, चाहे
अच्छा तुम बता भी नहीं रहे अम्मी को कि घर से कोचिंग से जो है वो खा के आया हूँ मैं, तो है क्योंकि मार पड़ेगी, अम्मी ने बता दिया था कि मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ, आज बिरयानी बनेगी, और तुम दोस्तों के साथ पार्टी करके आ गए, एंजॉय करके आ गए हो। सही। तो ये क्या है, टाइम टू टाइम वेरिएशन आता है आपके पास। सही, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, यानी यूटिलिटी एक जैसी नहीं होती। कभी आपको किसी चीज से फायदा ज्यादा होता है, कभी फायदा कम होता है, कभी किसी चीज से जो है वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है। इसकी एक और एग्जांपल दूं मैं सेटिस्फेक्शन की। क्या आप सब पानी पीते हैं? जी सर। अच्छा जरा सोच के आप देना मुझे, यहाँ जितने लोग बैठे हुए जी हैं सर। सारे लोग रोजा रखते हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखते हैं। तो यस सर। अब जरा समझना इस बात को। एक पानी का गिलास वो है जो तुम यस सर। सहरी में पीते हो, एक पानी का गिलास वो है जो तुम सहरी में पीते हो। सही है, जी सहरी। सर। एक पानी का गिलास वो है जो अफ्तारी के वक्त पीते हो। तो क्या दोनों गिलास की सेटिस्फेक्शन एक जैसी है? नहीं नो सर। सर। नो सर। नो सर। एक में तुम्हें फायदा, एक में तुम्हें जो है वो तस्कीन, मजा ज्यादा मिलता है। कौन से वाले में ज्यादा मिलता है? अफ्तारी अफ्तारी वाले के वाले वक्त सर। सारे वाले में। बात समझ में आ गई कुछ? है वही पानी का यस गिलास, सर। है वही पानी का गिलास, वही नलके से वही घर से भरा हुआ है, चाहे कोई उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज का इजाफा नहीं हुआ। लेकिन पहले जो मॉर्निंग में पिया था उस वक्त इतना उसने मजा नहीं दिया था। अब जो अफ्तारी में पी रहे हैं तो वो आपको क्या करता है, जबरदस्ती पीना पड़ता है सर। ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। सर शहरी में तो इसलिए पीना पड़ता है कि टाइम खत्म ना हो जाए। वो तो इस वजह से पीना पड़ता है, और वो आपका ऑलरेडी पेट भरा हुआ होता है उस वक्त जब आप पी रहे होते हैं, तो वो उस वक्त इतना ज्यादा होता है, आप जानबूझ के पी रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि आगे जो है वो दिन में जो है वो प्यास ज्यादा लगे। सही है। लेकिन ऐसा जितना पानी भी पिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, जब होती है तो लगती है आपको प्यास। खैर बात समझ में आ गई। तो टाइम टू टाइम जो यस है सर। वेरिएशन है सेटिस्फेक्शन का, कभी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है और कभी सेटिस्फेक्शन कम होती है, एक जैसी चीज नहीं है। सही है। फिर आगे देखो तो प्रोफेसर हॉब्सन साहब है, वो कहते हैं यूटिलिटी की उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, यहां से यहां तक नजर आ रही होगी तुम्हें। यूटिलिटी के बारे में क्या डिफाइन कर रहे हैं? कह रहे हैं यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। कह रहे हैं यूटिलिटी क्या है? एबिलिटी है किसी भी गुड की, कि वो इंसानी ख्वाहिश को क्या करती है? पूरा करती है। वांट मैं बता चुका ना, वांट किसको कहते हैं? ख्वाहिश को कहते हैं। तो यूटिलिटी क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी गुड के अंदर, कि वो क्या करे? इंसानी ख्वाहिश को पूरा करे, इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ गई है? क्या पानी पीना जो है वो ख्वाहिश है या प्यास बुझाना ख्वाहिश है? प्यास बुझाना सर। प्यास बुझाना। अगर तुम पानी पिए जाओ और प्यास ना बुझे तो बड़ा मसला हो सर जाएगा, प्यास बुझाना। फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अगर आप पानी पिए जाए, आप पूरी बोतल पी जाए पानी की और प्यास ना बुझे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सही है। फिर आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भाई प्यास क्यों नहीं बुझ रही मेरी। सही। आप खाते रहे आप 2-3 प्लेटें बिरयानी की खा लें और फिर भी भूख खत्म ना हो तो आप कहेंगे ये तो कोई मसला हो गया भाई, भूख क्यों खत्म नहीं हो रही, क्या हो गया मेरे साथ। सही। आज कहाँ जा रहा है ये सारा खाना, ऐसे ही है ना। सही है। तो ये क्या है बेसिकली, क्या है कि एबिलिटी क्या है गुड के अंदर, कि वो आपकी जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को क्या कर दे? पूरा कर दे। तो आप कहेंगे कि ये हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस। अच्छा, जी सर। अब मैं इससे आगे हमारे पास डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कहता है कि ये बताओ कि यूटिलिटी में और यूजफुलनेस में क्या फर्क है? इसमें यूटिलिटी और यूजफुलनेस, यूटिलिटी की क्या मायने बताया अभी मैंने? यूटिलिटी क्या है बेटा? ख्वाहिश। पूरा करना। ख्वाहिश। ख्वाहिश नहीं, यूटिलिटी है सर सेटिस्फेक्शन। एबिलिटी ऑफ अ गुड। सेटिस्फेक्शन पावर सर। सेटिस्फेक्शन पावर, कि किसी गुड के अंदर आपकी सेटिस्फाइंग पावर कैसी है, वो आपकी गुड जो है वो कितनी आपको सेटिस्फाई कर पा रही है। जबकि यूजफुलनेस क्या होता यस है? सर। उसका इस्तेमाल, यूज, किसी भी प्रोडक्ट का यूज। यस सर। जैसे मैं कहूँ रजिस्टर, रजिस्टर का यूज क्या है? कि उसके ऊपर चीजों को नोट डाउन किया जाए, लिखा जाए। सही। ऐसे ही है ना रजिस्टर का इस्तेमाल। सही, कि आप चीजें रजिस्टर में क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। लेकिन आप उससे बाद दफा ऐसा होता है कि आप लाइन खींचना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? उससे लाइन खींच पाते हैं? नो सर। रजिस्टर से लाइन नहीं खींच पाते आप? सर रजिस्टर हो जाती है, लाइन खिंच जाती है सर। लाइन खिंच जाती है, इसका मतलब वो रजिस्टर जो है उस वक्त आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देता है।
चाहे अगर तुम्हारे पास रजिस्टर मौजूद है, तुम कहते हो मैं स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो मैं रजिस्टर की मदद से वो लाइन खींच लूंगा। चाहे तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई, मैं सेटिस्फाई हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यूजफुलनेस है उसका इस्तेमाल की, वो चीज इस्तेमाल किस मायने में होती है। यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन, क्या वो तुम्हारी जो ख्वाहिश थी उससे पूरी करना चाह रहे थे, क्या वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई। कतई नजर इस बात की कि वो प्रोडक्ट उस चीज के लिए बनी थी या नहीं बनी थी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले यूटिलिटी के अंदर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पहला डिफरेंस, कह रहा है ये क्या है, कैपेबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। कैपेबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ये सलाहियत है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट को, इंसानी ख्वाहिश को। उसको हम क्या नाम देते हैं, यूटिलिटी। यानी किसी भी प्रोडक्ट में इस चीज का होना कि वो इंसानी ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बिलफर्ज मैं तुमसे कहूं कि मैं मार्कर को, ये मार्कर है, इस मार्कर को तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बना रहा हूं, तो इस मार्कर का काम लिखना था, इस मार्कर का काम ये था कि मैं बोर्ड पे लिखूं उससे, लेकिन मैंने अगर इसको एग्जाम्पल बना दिया तो इसने क्या किया, इसने मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। चाहे आपको समझाने में मददगार हो गया ये मार्कर, चाहे तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बात समझ में आ रही? तो लाजमी नहीं है इस प्रोडक्ट में सलाहियत मौजूद है कि ये मेरी ख्वाहिश को पूरा कर पा रही। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ गई? फिर है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस इज एसोसिएटेड विद दोज गुड्स and services which are useful and are rated to the betterment of human being। कह रहे हैं यूजफुलनेस क्या है हमारे पास, यूजफुलनेस जो है उसका ताल्लुक है किसी भी गुड्स या सर्विसेज से। किसी भी गुड या सर्विसेज, दुनिया में कोई भी गुड या सर्विस बनती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बेटरमेंट करे, वो इंसानों को पहले से क्या करे, अच्छा करे। चाहे आप किसी ना किसी चीज को इसीलिए खरीदते हैं कि वो आपकी ख्वाहिश को भी पूरा करे, वो आपको फायदा पहुंचाए, वो आपकी जरूरत को पूरा कर सके। जो भी आपकी चीज की जरूरत होती है आप उसको इस्तेमाल करके पहले से बेटर हो जाए। चाहे जैसे तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम जैकेट इसलिए खरीदते हो कि सर्दी लगना क्या हो जाए, कम हो जाए। बात समझ आए? तो जैकेट का इस्तेमाल, जैकेट जो है वो ऐसी गुड है जो आपको क्या करती है कि आपको जो है वो सर्दी से बचाती है। चाहे ये उसका यूज है, उसका बेनिफिट है कहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वो उम्मन जो चीजें बनती हैं जो हमारे पास, वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए होती है। ये ग्लासेस मैंने लगाए हुए, ये ग्लास का फायदा ये है कि ग्लास से मैं देख सकता हूँ। सही, अगर मैंने ग्लासेस लगाए और उससे मुझे नजर ना आए तो ग्लास मेरे किसी काम का होगा? सही, फैशन भी नहीं करना। सही, बाद लोग फैशन के लिए लगाते हैं। अब जो फैशन के लिए लगाते हैं उनके लिए फैशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। सही, और मुझे क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है तो मेरी आईसाइट की जरूरत को पूरा कर रहा है। सही, बात समझ में आ रही है? तो वो क्या है, बेटरमेंट। सर दोबारा बोलिएगा, आवाज कट रही है। मैं बाजी आपके नेट का इशू होगा, वैसे आपके पास आवाज कट रही है। बेटरमेंट का चक्कर है कि मैं पहले से क्या हो जाऊं, बेटर हो जाऊं, पहले से अच्छा हो जाऊं। इसलिए हम कोई भी गुड को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी गुड मार्केट में अवेलेबल होती है। मोबाइल फोन बिक रहे हैं मार्केट में, मोबाइल फोन इसलिए बिक रहे हैं कि आप जो है वो अच्छे से अच्छा मोबाइल इस्तेमाल कर सके, वो पहले वाले से अच्छा हो, चाहे ताकि वो आपको फायदा दे। चाहे ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जाकर मार्केट में मोबाइल खरीदें और वो नया मोबाइल आपके पुराने मोबाइल से गया गुजरा हो। चाहे उम्मन आप क्या करते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए तो आप कहते हैं यार ये फीचर तो मेरे पुराने मोबाइल में थे, अब मुझे इससे अच्छा चाहिए, पुराना मोबाइल मुझसे चलेगा नहीं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं? जी अरहम सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा डिफरेंस, कह रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज रिलेटेड टू ऑल दोस प्रोडक्ट व्हिच प्रोवाइड यूटिलिटी। कह रहे हैं यूटिलिटी क्या है, उन तमाम गुड्स से रिलेटेड है जो आपको क्या करती है, यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करे, यूटिलिटी के मायने सेटिस्फेक्शन, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे उसमें आप कहते हैं क्या मौजूद है, यूटिलिटी मौजूद है। आगे क्या लिखा है, इररिस्पेक्ट ऑफ यूज और हार्मफुल प्रोडक्ट्स। सही, आप ये नहीं देखते कि वो प्रोडक्ट हार्मफुल है या नहीं है, आप कहते हैं बस क्या वो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्या वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रही है। वो प्रोडक्ट जैसी भी हो, मैं कहूँ वेपन है, मैं कहूँ अल्कोहल है, मैं कहूँ सिगरेट है, चाहे नुकसानदेह प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, नुकसानदेह प्रोडक्ट है। चाहे एक शख्स खुदकुशी करना चाहता है, उसके लिए क्या करता है, मेडिसिन फाक लेता है बहुत सारी। चाहे अब उस क्या ज्यादा मेडिसिन खाना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है? है ना। लेकिन क्योंकि उसको खुदकुशी करनी थी तो खुदकुशी करने के लिए जो है वो प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई कर रही थी।
चाहे उसने कहा भाई मैं खा लेता हूँ चाहे, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे मैं मर जाऊं बस किसी तरीके से, चाहे तो वो क्या हो गया, वो ये नहीं देखता, यूटिलिटी ये नहीं देखती कि ये प्रोडक्ट हार्मफुल है या नहीं है। सही है। प्रोडक्ट अभी आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर जो है वो एक बंदा जो है वो म्यांमार के अंदर वेपन से वीडियो बनाते हुए मर गया, चाहे टिकटॉक की वीडियो रिकॉर्डिंग सर आपने स्टेटस लगाया था। बिल्कुल आया था मैंने। सही है। तो वो क्या हुआ, यस सर। अब वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट, एक वेपन है, चाहे वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्या है वो उसको उस वक्त सेटिस्फाई कर रहा था कि भाई मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ उससे। सही है। अब उस वीडियो के अंदर हादसा हो गया बनते में, बात समझ में आ रही है। तो यूटिलिटी कहता है कि ये क्या है, वो हार्मफुल प्रोडक्ट भी हो सकती है कोई, जो इंसान को, बिल्कुल बहुत सारे लोग सांप से खेल रहे हैं। अब अगर आप सांप से खेल रहे हैं तो सांप से खेलते हुए अगर आप वीडियो बना रहे हैं, सही, तो सांप डस भी सकता है, सांप आपको मार सकता है, सही, उसका पॉइजन आपके लिए जहर साबित हो सकता है, मर सकते हैं आप उससे, लेकिन आप उससे खेल लें, सही। तो ये क्या चीजें हैं, ये है खतरनाक, सही, लेकिन वो आपकी ख्वाहिश को क्या कर रहा है, वो आपकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको। अच्छा, फिर हमारे पास है, हमारे पास आगे क्या है, अगर आप देखें तो हमारे पास आगे वो कहते हैं तो प्रोडक्ट यूजफुलनेस। अब जब हम यूजफुलनेस की बात करते हैं, कह रहे हैं द प्रोडक्ट यूजफुलनेस इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी। कह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यूजफुलनेस से मुराद क्या है, उसकी एबिलिटी से, टू क्रिएट वेलबींग, कि वो कैसे वेलबींग करेगी इंसानों को। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रही है वो वेलबींग करती है, पहले से अच्छा करती है। चाहे आप ये कहते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर एबिलिटी क्या है, आप जाकर मोबाइल खरीदते हैं तो आप कहते हैं भाई इस मोबाइल के अंदर कैमरा अच्छा है, ये कैमरा हमारी तस्वीरें अच्छी खींचेगा। आप जाकर इमरजेंसी लाइट खरीदते हैं तो आप लाइट इसलिए खरीदते हैं अगर लाइट चली गई तो हमें अंधेरा, हमारे घर में अंधेरा ना हो, ये इमरजेंसी लाइट जो है वो फायदा पहुंचाएगी। आपने लैपटॉप या कंप्यूटर इसलिए खरीदा है कि वो आपको फायदा पहुंचाए, आप उससे क्लासेस ले सके, सही है। तो घड़ी आपने इसलिए खरीदी है कि वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता सके। तो वेलबींग करने के लिए आपके पास जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। कह रहे थे प्रोडक्ट विच डू नॉट क्रिएट सच वेलबींग, कह रहे कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो वेलबींग क्रिएट ना करे, सही है, तो उसके अंदर आप कहते हैं कि कोई यूजफुलनेस नहीं है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों को पहले से अच्छा ना करे, फायदा ना पहुंचाए, तो आप कहेंगे ये चीज किसी काम की नहीं है, इसके अंदर कोई यूजफुलनेस नहीं है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, कोई इसका बेनिफिट नहीं है। बात समझ में आ रही है। बजाहिर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार ये यूजलेस है मेरे लिए, होता है बात चीजों के लिए आप कहते हैं यूजलेस। यूजलेस का मतलब ये होता है कि आप कह रहे हैं भाई मेरे लिए किसी काम की नहीं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं देगी, चाहे मुझे वेलबींग नहीं करेगी, चाहे मेरे पास से अच्छी चीजें मौजूद हैं। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। अच्छा, हमारे पास जो है वो मीटिंग का टाइम चाहे हम जो है वो रिकनेक्ट हो रहे हैं, चाहे सारे लोग जल्दी से रिकनेक्ट हो ताकि फिर हम आगे अपने टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू कर सकें। और इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है उसका हम तस्करा करते हैं। 2 पॉइंट्स हमने समझ लिए थे, तीसरा पॉइंट जो हम समझने जा रहे हैं। और हमजा भाई आप जो जब वीडियो लेक्चर अपलोड हो तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, सही है। सर कल वाला लेक्चर नहीं आया रिकॉर्ड होके बेटा, ये 1-2 दिन में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है लेक्चर में जो है वो एडिट होने में थोड़ा सा तो क्योंकि ये 2 फेजेस का आपका लेक्चर है तो मैं 2 टुकड़ों में के बजाय एक ही टुकड़े में उसको अपलोड करता हूँ, तो उसको वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, सही। और जाहिर सी बात है मेरे पास एक क्लास नहीं, बहुत सारी क्लासेस हैं, सही। तो नेट का भी इशू आप समझ सकते हैं कि अपलोडिंग जो है वो बहुत टाइम लेती है। तो 2 से 3 दिन में आपका लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा तो फिर वो आपको मिल जाएगा, सही है। आपके बाद लिंक भी आपको शेयर हो जाएगा, उसको लाजमी आप देखिए, सही है। ओके सर। हमारी क्लास में तो कोई जबेरिया नहीं है, सही। अच्छा देखें, अब हम जो है वो आगे जा रहे हैं और हमारे पास जो है वो तीसरा पॉइंट है हमारे पास। कह रहे हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहे हैं ऑल दोस प्रोडक्ट विच प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। कह रहे हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स जो क्या करें, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें। इसको कंज्यूमर को, कंज्यूमर कौन होता है, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो हम कहते हैं उसके अंदर क्या है, कंसीडर हो रहा है, तो उसके अंदर हम कहते हैं क्या है, यूटिलिटी मौजूद है, यानी उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो इंसान को सेटिस्फाई करे, इंसानी ख्वाहिश को पूरा करे, आप कह रहे हैं उसमें क्या है, सेटिस्फेक्शन मौजूद है। यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है आगे, कह रहे हैं दे मे इंक्लूड्स इवन दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट यूजफुल बट हार्मफुल। कह रहे हैं इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जो यूजफुल नहीं है, यानी वो फायदेमंद नहीं है, बल्कि वो क्या है, हार्मफुल है, पॉइजनस प्रोडक्ट्स हैं, सही है। लेकिन वो इंसान को क्या कर रही है, सेटिस्फाई, तो बस जहर है, पॉइजन है,
सही। अब पॉइजन जो है वो अगर कोई बंदा किसी की जान लेना चाह रहा है, सही, तो वो उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। वेपन है, कोई बंदा किसी को गोलियां मारना चाहता है, सही, कोई बंदा अपना इंतकाम लेना चाहता है, तो वो वेपन उसकी ख्वाहिश को क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। चाहे कि उसने जाकर उस बंदे की जान ले दी, उस बंदे को मार दिया, सही, तो वो क्या होगा, वो कहेगा भाई मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिल गई, मुझे तो इस गन से सेटिस्फेक्शन मिल गई, सही है। तो वो इररिस्पेक्ट कि वो चीज यूजफुल है या उसका हार्मफुल इस्तेमाल है, सही है, कि वो हार्मफुल प्रोडक्ट है, लेकिन वो इंसानी ख्वाहिश को पूरा कर रही है, तो आप कहेंगे इसके अंदर क्या मौजूद है, सेटिस्फेक्शन मौजूद है। यहाँ पर अगर देखो तो दो चीजों की और एग्जांपल है, कह रहे हैं वो चीजें जिनकी आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपको इनका आदी नहीं होना चाहिए। उसमें आपके पास क्या है, सिगरेट है, चाहे, और अल्कोहल, शराब और सिगरेट, चाहे तंबाकू। आप देखते तंबाकू के ऐड आ रहे होते, उसमें लिखा होता है तंबाकू सेहत के लिए मुज़िर है, सही, इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही। और मैं कहूँ लोगों के हिसाब से जो लोग सिगरेट पीने वाले लोग हैं, वो उनको क्या करती है, सेटिस्फेक्शन, वो उसके बगैर रह नहीं पाते, वो कहते हैं भाई हमें तो सिगरेट लाजमी पीनी है। इसी तरह एक शराबी या एक चरसी जो चर्स पी रहा है, चाहे या नशा कर रहा है किसी भी चीज का, वो चीज उस प्रोडक्ट को उस शख्स को नुकसान पहुंचा रही है, उसके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है उस वक्त, सही। तो वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसके अंदर क्या मौजूद है, यूटिलिटी मौजूद है। दूसरे नंबर पे अगर देखो इसके अगेंस्ट कह रहे प्रोडक्ट लाइक ग्रोसरी आइटम्स, आपके पास ग्रोसरी है, मेडिसिन है, सही, एंड सो ऑन कुड बी सेड टू हैव यूजफुलनेस। कह रहे मेडिसिन हो या ग्रोसरी हो, उन सब में क्या है, यूजफुलनेस। भाई कोई ना कोई बर्तन आपके पास बनता है तो किसी ना किसी इस्तेमाल के लिए बनता है ना, सही। आपके पास कोई ना कोई चीज बन रही है, सही है, तो वो किसी ना किसी मकसद के लिए बन रही है, चाहे जग बना, ग्लास बना, आपके पास दवाएं बन रही हैं, आपके पास पेपर बन रहा है, आपके पास जो है मशीनें बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, आपके पास पर्दे बन रहे हैं, सही। तो हर चीज में पर्दे का क्या इस्तेमाल है, घरों में लगते हैं सर। क्या होता है, घरों में इस्तेमाल होते हैं। घरों में घरों में इस्तेमाल होते हैं। देखो घरों में तो इस्तेमाल होते हैं, घरों में किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, सर पर्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे खिड़कियों पे, खिड़कियों वगैरह पे, ताकि जो धूप है, जो रोशनी है, वो अंदर ना आए, सही। और पर्दा भी हो सके, बिल्कुल अगर आपके सामने कोई रह रहा है तो वो उससे आप पर्दा कर सके, सही। तो दोनों मकासद के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं पर्दे का, चाहे एक तरफ वो धूप को, मट्टी को आपको बचाने के लिए, चाहे दूसरा आपके पास जो है वो पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट अगर वो ऐसा कोई पर्दा जो ये चीजें फायदा, धूप भी उससे अंदर आ रही है और जो है वो दिखाई भी सब दे रहा है, तो फिर उस पर्दे को लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, आप कहेंगे बेकार है, किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपने वो पर्दा इसलिए डाला हो कि वो आप जो है वो कोई फैशन करना चाहते हो, आप लोगों को जिद्दत दिखाना चाहते हो कि भाई देखो हमने जो है वो लग्जरी आइटम डाला हुआ है, तो फिर एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें क्या आ गया, यूजफुलनेस आ गई। तो कोई भी चीज, मैं कहूँ गाड़ी है, किस लिए बनी है गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। अब कोई गाड़ी आपके पास महंगी से महंगी गाड़ी हो और उसमें आप सफर ना कर सकते हो, वो गाड़ी किसी काम आएगी आपके, नहीं सर, कहेंगे ये तो बेकार गाड़ी है, मेरे किसी काम की नहीं है, खड़ी रहती है तो सिर्फ, सही। तो गाड़ी का असल मकसद, जो प्रोडक्ट बन रही है, अगर वो प्रोडक्ट अपने असल मकसद को पूरा कर पा रही है, तो आप कहेंगे उसमें ये उसकी क्या है, यूजफुलनेस है, ये उसका बेनिफिट है। मैं कहूँ आप महंगा तरीन दुनिया का मोबाइल लेकर आ जाए, सही, और उस मोबाइल में से फोन पर बात ना होती हो, कॉल्स ना होती हो, तो किसी काम का है, नो, सही है। मेरे साथ एक इत्तेफाक हुआ, वैसे पता नहीं आपको, मैंने एक नोकिया का एक जमाने में मोबाइल खरीदा सरीना मार्केट से जाके, और बिल्कुल नया डब्बा पैक मोबाइल लिया मैंने, और उसमें सिम लगाई तो पता चला सिग्नल नहीं आ रहे थे। अच्छा, मुझे दुकानदार ने बोला कि यार यहाँ पे क्योंकि सरीना के अंदर जो सिग्नल्स का इशू है, तो हो सकता है सिग्नल इस वजह से ना आ। मैंने कहा हो सकता है भाई। अब मैं घर चला, मैं एक और जगह जाना था, वहां चला गया मोबाइल लेकर, अच्छा पता चला वहां भी सिग्नल नहीं आ रहा। मैं क्या हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू हो। पता चला उसके ऊपर वाईफाई चल रहा है, हर चीज चल रही है, लेकिन नेटवर्क नहीं चल रहा कोई, सही, कोई भी मोबाइल जो है सिम नहीं चल रही उसके अंदर। फिर मैंने उससे दोबारा राब्ता किया, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, तो उसने कहा यार लेकर आओ, मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ। अच्छा, पता ये चला कि उस मोबाइल का जो है वो जो नेटवर्किंग का जो था वो इशू था उसके अंदर, सही, और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कहना चाहिए उसके अंदर, कि वो उसके ऊपर जो है वो नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे,
सही। तो वो मेरे पास क्योंकि एक ही दिन हुआ था लिए हुए, तो मैंने उसका दूसरा फौरन ही डब्बा जो है वो दूसरा ले लिया, बल्कि दूसरा ले क्या लिया था मैंने, उस प्रोडक्ट को ही छोड़ दिया था। मैंने कहा जो प्रोडक्ट डब्बा पे इतनी खराब है मैं ये नहीं लूंगा, अब इसकी जगह कोई दूसरी प्रोडक्ट लूंगा। तो दुकानदार क्योंकि जानने वाला था तो उसने चेंज कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होता है सर, बेहतरीन है, सही है। समझ में आ गया। आप जो है वो यूजफुलनेस, चाहे जो चीज आप लेते हैं आप कहते हैं भाई उस चीज का मकसद क्या है, वो उस मकसद को, उस ख्वाहिश को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उस जरूरत को जिसके लिए आपने वो दिया था। करेक्ट, इट सिंपली मींस दैट यूजफुलनेस इज रूटेड इन द वेल-बीइंग। कह रहे यूजफुलनेस किससे रिलेटेड है? वेल-बीइंग से रिलेटेड है। आप चीजें इसलिए खरीदते हैं कि आप पहले से क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। चाहे आप नई प्लेटें जाकर इसलिए खरीदेंगे, पुरानी प्लेटें खराब हो गई थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था कि आप किसी मेहमान के सामने रखें, सही है, या आप उसके अंदर वो जो है खाना रखकर खा सकें, क्योंकि वो उसमें डिफेक्ट आ गया है, टूट रही है वो, चाहे तो आप जाकर नई प्लेटें बाय कर लेते हैं, नए कप बाय कर लेते हैं, ताकि वो पहले से आपको क्या करते हैं, वेल बीइंग करते हैं। चाहे क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। अच्छा Yes, sir. अब इसके नीचे Yes, एक sir. और Yes, sir. देखो, ये तो आता है पेपर के अंदर सवाल, डिस्टिंग्विश्ड वाला, ये यूटिलिटी और यूजफुलनेस में क्या फर्क है, तो ये आपको लाजमी याद करना है। अच्छा, इससे आगे जा रहा हूं मैं, और इससे आगे हमारे पास है डिग्रीज ऑफ यूटिलिटी। क्या है? डिग्रीज ऑफ यूटिलिटी। यहां से शुरू हो रहे हैं डिग्रीज ऑफ यूटिलिटी, सही है, और यहां से शुरू होकर ये नेक्स्ट पेज तक जा रही है, यहां तक आपके पास नेगेटिव यूटिलिटी का, बल्कि ये यहां तक आपके पास आ रही है, नेगेटिव तक, सही है भाई? अच्छा, अब यहाँ पर जरा सा समझने की जरूरत है आपके पास कि आपके पास यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी तो आप समझ चुके, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और जब स्टोरी का एंड होगा तो हम हो सकता है हमारी क्लास का भी टाइम खत्म हो जाए, सही है, लेकिन जो है वो स्टोरी से आपको ये होगा कि आपको डिग्री समझ में आ जाएगी, सही, कि डिग्रीज में क्या है हमारे पास और क्या होता है। हो सकता है ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दी हो मे बी, और हो सकता है ये आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम्पल सुन रहे हो इसके अंदर, सही है। डिग्रीज ऑफ यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले, ताकि एग्जाम्पल से आपको पूरा स्टोरी समझ में आ सके। एक वाक्य शेयर कर रहा हूँ आपसे। हुआ ये कि कुछ साल पहले, सही, मैं स्कूल में पढ़ाता था, सही है, और जब मैं एक स्कूल में पढ़ाता था तो मैट्रिक क्लास को मैं मैथ्स पढ़ाता था, और जाहिर सी बात है आप मैट्रिक के बच्चे होते हैं तो उनसे आपकी एक अटैचमेंट भी होती है, और वहां पर एक ग्रुप था हमारे पास उस स्कूल के अंदर, जिसमें एक लड़का था अली खान नाम का, पठान स्टूडेंट था, और उसकी जाहिर सी बात है वो अपने कबीले के सरदारों में से थे वो लोग, और जाहिर एक स्टूडेंट जो ऑबिडेंट होता है, आप उसकी बात को अहमियत भी दे रहे होते हैं, उसको समझते भी हैं, जब काम कर रहा है, चीजें कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसके भाई की शादी थी, सही है, उसके भाई की शादी थी, उसने क्या किया, हमें इनवाइट किया, मतलब स्कूल के जो उसके टीचर्स मौजूद थे उन सबको इनवाइट किया कि सर आप लोगों को आना है। उसने कहा सर हमारे यहाँ जो है वो हमारा सिस्टम ये कहता है कि हमारे यहाँ 3 दिन तक जो है वो हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम लगातार चलता है, सही, कंटिन्यू, सही, तो आप जिस वक्त भी हो सके, आप लोगों को जिस वक्त फिजिबल हो, आप लोग जो है वो हमारे यहाँ शादी में आइएगा। अच्छा, हुआ ये कि वो जो 3 दिन का प्रोग्राम उसके यहाँ चलता रहा, हम उसमें से किसी एक प्रोग्राम में भी, यानी 3 दिन में हम नहीं गए, लेकिन उसने बार बार हमें फोन किया कि सर आप लोग आए नहीं, आपको आना चाहिए, और सर आप आए, सही, हम लोग नहीं गए। जब चौथे दिन जो है, चौथा या 5वां दिन था कि हम जो है वो उसके यहाँ मिलने गए, सही, वो लोग जो हैं वो यहीं कराची में आपके पास हाईवे पे, जब आप जाते हैं सुपर हाईवे पे, बकाई यूनिवर्सिटी का एरिया है, बकाई यूनिवर्सिटी बनी हुई है स्कूल से पहले, तो उसके पीछे जो है वो उनका पूरा कबीरा आबाद है, और उनकी 555 जो बसें हैं हमारे पास सुपर हाईवे पे, वो उनकी हैं, कई ट्रक उन लोगों के पास मौजूद हैं, और जाहिर बात है वो कबीरे के अपने जो है वो आप समझ सकते हैं कि सरदार वाली कहानी है। तो हम जो है वो चौथे या 5वें दिन जो है वो उसके यहाँ गए,
अच्छा, जब हम गए तो हमें रास्ता नहीं पता था। पहले तो हमारे साथ एक इत्तेफाक ये हो कि हम जब एपीवी के अंदर जब हम गए तो उसने क्या किया कि हमने रास्ता पूछा तो उसने हमें रास्ता गाइड किया। हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले वहां उसके जो कबीले के बच्चे थे वो सारे जमा हो गए थे, बहुत सारे, क्योंकि बच्चे जो हैं उसके कबीले के वो हमारे पास स्कूल में पढ़ने आते थे, तो सारे जमा हो गए थे कि भाई सर वगैरह आ रहे हैं, सही है। और जब हमारी गाड़ी उसके मोहल्ले में एंटर हुई तो हमारी गाड़ी के साथ साथ बच्चे चल रहे थे, सही है, बच्चे भागते फिर रहे, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। कुछ ऐसा सीन था कि जैसे आजकल हम ये कहते हैं कि हमारी जब कुर्बानी का जानवर आता है तो बच्चे भागते ना, गाय आई, गाय आई, गाय आई, देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. जैसे ही मोहल्ले के सारे बच्चे जो हैं, उसके कबीले के सारे बच्चे जो हैं वो हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सही। खैर उसका घर मस्जिद के सामने था, तो हमारी गाड़ी जाके जब वहां रुकी तो हम उसके यहाँ गए अंदर। उसने अभी उसके मेहमान, हम समझते थे कि मेहमान उसके चले गए होंगे, लेकिन उसके क्योंकि कबीला सिस्टम होता है तो कुछ मेहमान बाहर से आए हुए थे, वो रुके हुए थे। हम जब उसके यहाँ एंटर हुए उसने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, तो ड्राइंग रूम में कबीले के बाहर ट्रक खड़े हैं, बाहर बसें खड़ी हैं कहना चाहिए, सही है। और जब हम उनके यहाँ एंटर हुए, ड्राइंग रूम में गए, तो ड्राइंग रूम में सोफे लगे होने के बजाय कारपेट बिछा हुआ था, कालीन बिछा हुआ था, गांव तकिए रखे हुए थे, और उसने हमें नीचे बैठने के लिए कहा। उसने कहा सर बैठे आप लोग। अच्छा, हम बैठ गए नीचे। अच्छा, जब हम बैठे तो उसने क्या किया, उसने अपने मेहमानों से हमारा तारुफ कराना शुरू किया कि सर ये मेरे अब्बू हैं, ये फला हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताया हैं, ये फला जो स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ता है ये उसके फादर हैं। तो मुख्तलिफ लोगों से उसने जो है वो तारुफ हमारा कराया। अच्छा, फिर ये अभी तारुफ हो ही रहा था कहना चाहिए कि उसके घर से अंदर से जो है वो किसी ने उसको बुलाया और वो अंदर गया और अंदर से एक ट्रे लेकर आया। उस ट्रे में कुछ कप रखे हुए थे और एक केतली रखी हुई थी, कुछ कप चाय के और केतली। उसने आकर वो मेरे सामने बैठ गया और उसने जो है वो कप को सीधा किया, और सीधा करने के बाद उसने क्या किया, केतली के अंदर से जो है वो चाय निकाली और कप में डाली। और जैसे ही उसने पहले कप के अंदर चाय डाली तो वो पहला कप उठाकर उसने मेरे सामने रख दिया, सही, क्योंकि वो ये जानता था कि सर कमर को चाय बहुत पसंद है और सर कमर चाय बहुत पीती है, सही। अच्छा, सर बिरयानी नहीं रखी? नहीं बिरयानी नहीं, चाय, चाहे बिरयानी खाने भी नहीं गए थे ना, खाना खाने नहीं गए थे हम उसके यहाँ, सही। तो चाय उसने हमारे सामने रखी, पठानों की स्पेशल चाय बनी हुई थी, बेहतरीन चाय। अच्छा, अभी जो है वो चाय मैंने जैसे उसने चाय रखी, अच्छा मेरी आदत ये कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, आप लोगों से इतना मेरा वो हुआ नहीं है कि आप लोगों ने देखा हो, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं जो काफी अर्से से वो इस बात को जानते हैं कि मैं चाय गर्म पीने का आदमी हूँ और चाय तेज पीता हूँ। ठंडी चाय कौन पीता है? नहीं, ठंडी चाय पीते हैं बहुत सही सारे। बात बोल रहा है सर, हम ठंडी चाय कौन पीता गर्म है? से मुराद ये कि मेरा इतना गर्म पीने का है कि जब बुआ हमारे कोचिंग में चाय देना सर शुरू हॉट करती, और अगर मैं अकाउंट सेशन में होता हूँ, अकाउंट काउंटर के पास होता हूँ, और बुआ जब चाय देकर गेट तक जाती है, जब वापस आती मेरी चाय खत्म हो गई होती है, चाहे इतनी गर्म चाय पीने का मैं आदी था और पीता था चाय। तो हुआ क्या कि उसने चाय का कप रखा, मैंने बगैर किसी आश्रय के, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय का वेट करें लोग बैठे हुए, मैंने चाय उठाकर जो है वो पीना शुरू कर दिया। अभी मैं चाय पी रहा था कि मैंने सोचा यार ये चाय तो बड़ी जबरदस्त बनी हुई। जैसी चाय का पहला घूंट लिया, चाहे हम फासले से गए थे जाहिर सी बात है कराची, यहाँ से वाटर पंप से कहना चाहिए हम वहां तक गए, तो चाय जो है वो स्पेशल चाय बनी हुई, उसका पहला घूंट जो मैंने पिया, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त है, मजा आ गया। अंदर से दिल ने कहा कि चाय जो है वो और पीनी चाहिए, ये तो बड़ी मजेदार चाय है, सही। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अच्छा चाय जो है वो और पी जाए। अच्छा, उसने क्या किया, उसने कप सीधे करके औरों को चाय देना शुरू की, जो हमारे साथ और टीचर्स गए थे उन सबको उसने चाय दी, सही। और अभी वो चाय दे ही रहा था कि एकदम क्या हुआ, क्योंकि मेहमान ज्यादा थे, तो मैंने चाय जैसे तेजी से पीकर और चाय का कप सीधा रख दिया ना, तो चाय का कप जैसे ही सीधा रखा तो उसने क्या किया, चाय का कप दोबारा भर दिया। अच्छा, अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि वो किसी और मेहमान को चाय देगा, यानी उसके यहाँ जो और उसके मामू चाचा और मुख्तलिफ लोग जो बैठे हुए थे उनमें से किसी को चाय देगा वो, लेकिन उसने क्या किया, उसने चाय का कप दोबारा भरा और दोबारा भरने के बाद उसने चाय का कप दोबारा मेरे सामने रख दिया। उसने कहा सर चाय पी, तो मैंने अच्छा
आपने फिर पी ली। लिटरली बताऊं हमजा कि दिल तो मेरा चाय पीने का और चाह रहा था, क्योंकि चाय बड़ी बेहतरीन बनी। सर अभी भी शक्ल देख के लग रहा है आपका, अभी भी जैसा आप बता रहे हो ना पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन चाय, स्पेशल चाय बनी हुई है। हद होती और है ये सर। वाकया मैं हर क्लास में सुनाता हूँ उसका। सही, तो उसने चाय, अच्छा वो भी ये बात जानता था कि सर कमर को चाय ज्यादा पसंद है, और सर चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहे हैं। तो उसने क्या किया, जैसे चाय दोबारा रखी तो मैंने कहा यार चाय तुम मुझे क्यों दे रहे हो, औरों को दो। तो वो हंसने लगा, कह रहा है सर हमारे यहाँ का एक कल्चर है। कल्चर क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आए और वो मेहमान जो है वो अगर ट्रे के अंदर जो है वो कप सीधा रख दे, यानी हमारा जो मेहमान आया और मेहमान ने चाय पी कर कप को सीधा रख दिया, तो उसका मतलब ये है कि उसको चाय और चाहिए। सही है, तो आपने हमारा जो कल्चर है उसके मुताबिक चाय आपको और चाहिए, और अब आपको ये चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं दूसरा कप भी चाय का बड़े मजे से पिया। सर के मजे आ गए। मैंने सर दूसरा मजे कप हैं आपके। बेटा आप लोग अपनी बातें बंद करेंगे तो मैं आगे बात स्टोरी सुना सकूंगा। सही है, तो मैंने जो है वो दूसरा कप भी बड़े मजे से पिया, और मैंने उसी बातों में पूछा, फिर मैं कहा भाई अगर ना पीनी हो तो क्या करें, तो वो हंस रहा है, कहने लगा सर अगर ना पीनी हो, सही है, तो हमारी रिवायत के मुताबिक ये है कि घर आया मेहमान चाय के कप को ट्रे के अंदर उलट के रखे कि उसको चाय और नहीं चाहिए, और अगर चाय का कप सीधा रख दिया तो उसका मतलब चाय और चाहिए, और चाय को फिर हम अरेंज करेंगे। अब इसी बात को मैं इस एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूँ, सही, यानी हमारी डिग्री से लिंक कर रहा हूँ। सही, डिग्रीज में सबसे पहली अगर डिग्री देखो तो लिखा है इनिशियल यूटिलिटी। क्या है? इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? जब आप कोई भी चीज, सही, जिसका आप पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट यूनिट, सही, तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या कहते हैं उसको? इनिशियल यूटिलिटी। मैंने जो चाय का पहला कप पिया, मैंने जो चाय का पहला कप पिया, वो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, जो मजा आया, सही, वो है इनिशियल यूटिलिटी। वो क्या है? इनिशियल यूटिलिटी। बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। कोई भी चीज, तुम भूखे थे, तुम घर गए, घर जाके तो हमारी अम्मी ने तुम्हें जो है वो रोटी दी, तुमने पहली रोटी खाई, चाहे तो पहली रोटी जो खाई उसमें जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दी वो है इनिशियल यूटिलिटी। तुमने रोजा रखा हुआ था, तुमने जैसे ही अफ्तार हुआ तुमने पानी का पहला ग्लास पिया, पहला ग्लास पानी का, चाहे पहला ग्लास जो पीते हैं उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन, बड़ा मजा आता है उस ग्लास को पीने में, आता है नहीं आता है? चाहे तो वो जो पहला ग्लास जो तुमने पिया उससे जो सेटिस्फेक्शन मिली, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिली उसको नाम देते हैं इनिशियल यूटिलिटी का। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, Yes, फिर तुमने क्या किया? फिर तुम्हारी प्यास बाकी थी, तुमने दूसरा ग्लास पिया। तुमने क्या किया? दूसरा ग्लास पानी का पिया। होता है ना अक्सर जब आप रमजान में जब आप रोजा रखे होते हैं तो आप एक ग्लास पीते हैं, एक ग्लास के बाद दूसरा ग्लास भी पीते हैं, प्यास की शिद्दत ज्यादा होती है, आप कहते हैं एक और ग्लास पीऊंगा मैं पानी, और बाद दफा तो मैं 3-3 ग्लास पी जाता हूँ। अम्मी कहती है सारा पेट इसी से भरोगे, कुछ भी नहीं खाओगे तुम, ये पानी पी लोगे सारा घर इतना। तो ये क्या है? सही बोलती है आपकी सेटिस्फेक्शन। मुबश्शिर भाई आप बहुत देर से आए, क्यों भाई? सर मैं हाँ सुना, कोई नई सर मैं टोपी टूर पे हूँ। बोल के फंस गया। नहीं मैंने देख लिया था इससे। सच्ची में? एक मिनट। अच्छा, तो हमारे जो है वो इनिशियल यूटिलिटी। अच्छा, फिर आपने जब दूसरा ग्लास, बिल फर्स्ट अगर मैं समझाने के लिए कहूँ, जब आपने पहला ग्लास पिया उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली 20 यूटिल्स। अच्छा, यूटिल्स क्या है? यूटिल्स जो है बेटा वो इसकी वो है यूनिट है, यानी जैसे हमारे यहाँ सेंटीमीटर होता है, इसी तरह सेटिस्फेक्शन का जो यूनिट होता है उसको हम यूटिल्स कहते हैं। सही है। अच्छा, पहला यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो 20 यूटिलिटी आई आपके पास। सही है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने दूसरा ग्लास पिया। जब दूसरा ग्लास पिया आपके पास, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो 20 से बढ़कर बिल्कुल वो हो गई है 35। कितनी हो गई है? 35 यूटिल्स। सही है। अब 35 अगर यूटिल्स आपके पास जो है वो सेटिस्फेक्शन आपके पास हो गई है, और आपको जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आप कह रहे हैं भाई 35 यूटिल्स हो गई है, तो इसको हम कहते हैं कि आपकी टोटल यूटिलिटी में क्या हो गया? इजाफा हो गया। सही, आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन में क्या हो गया? इजाफा हो गया। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? जी सर। सही। आपने क्या किया? देखो, जब पहला ग्लास पिया तो सेटिस्फेक्शन हुई 20, जब दूसरा पिया तो आपके पास कितनी होगी? 35। दूसरे की डेफिनेशन क्या कहती है?
दूसरा कहता है इट्स रेफर्स टू द सम ऑफ द यूटिलिटी फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी, जो कमोडिटी आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसी कमोडिटी की जितनी भी आप कंजप्शन करेंगे, जितना भी आप उसको कंज्यूम करेंगे, उसके नतीजे में जो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। सही, आप भूखे थे, आपने एक रोटी खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई आपने, सही, आपने भाई 3 रोटियां खा ली बिल्कुल सही, तो 3 रोटियां खाने के नतीजे में आपकी जो पेट था वो आपका वो फुल भर गया। अब आपने कहा बस अब मैं नहीं खा सकता, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी भूख की, वो खत्म हो गई। सही, टोटल सेटिस्फेक्शन आपकी जो जितना था पेट आपका फुल भर चुका है। सही, तो आपका जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो इंक्रीज होता जा रहा है। सही, रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है आपकी। सही, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम है, यानी जितने भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उनसे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको आप टोटल यूटिलिटी का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है अच्छा ऊपर वाले की एग्जांपल है, पहले हम देख रहे हैं इनिशियल यूटिलिटी, कह रहा है यूटिलिटी गेन फ्रॉम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, पहले ग्लास ऑफ वाटर या पहला पीस ऑफ ब्रेड। आप नाश्ता करने बैठे, आपने डबल रोटी का एक ब्रेड उठाकर जो है वो खाया, सही है आपने, तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सही, या दूसरे नंबर पे अगर आप देखो द यूटिलिटी फ्रॉम योर ग्लासेस ऑफ वाटर, जितने भी आपने पानी के ग्लासेस पिए, चाहे 1 ग्लास पिया, 2 ग्लास पिया, 4 ग्लास पानी पिया आपने, चाहे उससे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिली, या जितनी भी आपने डबल रोटी खाई है, चाहे उससे जितनी भी आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, उसको आप नाम देते हैं टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे वी लिखा हुआ है, सही, ये टाइपिंग एरर है, इट इज कॉल्ड नॉट टीवी, इट इज कॉल्ड टीयू, इसको करेक्ट कर लो। इसको क्या कहेंगे, टीयू कहेंगे। टीयू का मतलब है टोटल यूटिलिटी, नॉट टीवी। टीवी टाइपिंग एरर है। कर लिया सबने सही? जी सर। सही है। अच्छा, यहां तक बात सबको समझ में आ गई है? Yes. जी सर। Yes. अच्छा देखो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके बाद तीसरे नंबर पे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल Yes. यूटिलिटी क्या होती है, जितने भी एडिशनल यूनिट्स तुम कंज्यूम करोगे, जितने भी एडिशनल यूनिट्स तुम कंज्यूम करोगे, उन एडिशनल यूनिट्स के ऊपर जितनी भी सेटिस्फेक्शन में इजाफा होगा, चाहे जितने भी तुमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, चाहे उस एडिशनल यूनिट के नतीजे में जो तुमने लास्ट यूनिट कंज्यूम किया है एडिशनल यूनिट, उसके नतीजे में तुम्हारी टोटल सेटिस्फेक्शन में जो इजाफा हुआ है उसको नाम देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या नाम देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, देखो, इट्स रेफर्स टू द एडिशनल इन टोटल यूटिलिटी। ये क्या है, एडिशन है, किसके अंदर, टोटल यूटिलिटी के अंदर। आफ्टर यूजिंग एवरी नेक्स्ट यूनिट, हर नेक्स्ट यूनिट जो तुम यूज करो, पहले के बाद दूसरा यूनिट यूज किया तो दूसरे यूनिट में जितना इजाफा हुआ, फिर तीसरा यूनिट यूज किया तो तीसरे यूनिट से कितना इजाफा हुआ, चौथा यूज किया तो चौथे से कितना इजाफा हुआ सेटिस्फेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ड्रिंकिंग 4th क्लास, ग्लास को क्लास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्लास है, जी है, इसको करेक्ट करो। 4th ग्लास ऑफ वाटर, चौथा ग्लास आपने पानी का जो पिया, और आफ्टर ईटिंग 4th पीस ऑफ ब्रेड, चौथा पीस आपने जो है वो ब्रेड का कंज्यूम किया, तो उसके नतीजे में जो चौथा पीस जो तुमने कंज्यूम किया उसके नतीजे में जो तुम्हें टोटल यूटिलिटी मिली, सही है, उससे जो एडिशनल टोटल यूटिलिटी मिली, कितनी एडिशनल टोटल यूटिलिटी, यानी इजाफा जो हुआ, सही है, उसको कहेंगे आप मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे आप, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, सारे लोग लिख लेंगे। MU बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होता है डेल्टा TU, डेल्टा, हाँ बिल्कुल, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अवर चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम। क्या है फॉर्मूला, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम, यूनिट्स कंज्यूम, सही है। इसको चेंज को हम डेल्टा के साइन से भी वाजे करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर ये आप पुराने नोट से पढ़ा रहे हैं क्या? बेटा ये मैं नए वाले नोट्स खोले हैं इस वक्त, मैंने वर्डिंग बहुत चेंज है, मेरे पास भी नए नोट्स हैं। तुम्हारे पास नए नोट्स हैं, तुम्हारे पास वर्डिंग चेंज है, तुम्हारे पास पुराना वर्जन दे दिया था, अगर तुम्हें याद हो, शायद याद है तुम्हारे पास जब नोट्स नहीं थे मैंने तुमसे नोट्स मंगाए थे, अच्छा, हाँ सर, कुछ याद आया? जी सर।
सर सही है। सर इस क्लास जी। की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी भाई बिल्कुल मिलेगी। अच्छा देखो, कब? मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने कहा, एक फॉर्मूला है आपके पास, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, say our change in units consumed। सही है सर अजान हो रही है। जी भाई, मुझे पता है, आवाज आ रही है मेरे पास भी। सही है, ये आपके पास का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, और इसमें हम ये कहते हैं कि ये क्या है, फॉर्मूला इसी तरह लिखना है, ये है फॉर्मूला तुम्हारे पास। सही है। अच्छा, इसके बाद इसी फॉर्मूले को मजीद में अगर वो मॉडिफाई करूं तो मैं लिखूंगा एम यू बराबर है सर ये पुराने नोट्स में लिखा हुआ है। जी भाई, पुराने में ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला नए में नहीं लिखा हुआ। तो मैं नए के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है नए की हम बात करेंगे कि नए के अंदर क्या चीज मौजूद है। सही है। नए में आप कहते हैं डेल्टा टी यू और डिवाइडेड बाय डेल्टा ओ ओ नहीं है, क्यू है, डेल्टा क्यू। सही है। डेल्टा क्यू का मतलब है क्वांटिटी या अच्छा यूनिट्स। सही है। आप इसको यूनिट्स कंज्यूम भी कह सकते हैं, आप इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी अवर चेंज इन क्वांटिटी। इसी फॉर्मूले को मैं मजीद और कैसे लिख सकता हूं? मैं कहूंगा मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी, सही है, डिवाइडेड बाय क्यू माइनस क्यू। क्या मतलब है इस बात का? सर टी क्यू एन माइनस क्यू ऑफ। जी हाँ, ये जो है ये आएगा न्यू और ये है ओल्ड। सही, ये है क्वांटिटी न्यू माइनस क्वांटिटी ओल्ड। अब ये फॉर्मूला हमारे पास मुकम्मल हो गया, टोटल यूटिलिटी न्यू और टोटल यूटिलिटी ओल्ड हमारे पास। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? जी सर। क्वांटिटी न्यू और यस क्वांटिटी, सर। सर एक मिनट में मिटाइएगा नहीं, क्या कह रहे हो? कह रहे हैं मिटाइएगा नहीं, रुक जाए, कॉपी कर रहे हैं सर। हाँ जल्दी से कॉपी कर लो। सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग 2-3 दिन में। पिछली क्लास की तो आई नहीं। पिछली क्लास की आ चुकी है ऑलरेडी, किसने कहा नहीं आई? कहाँ किसमें आ गई? नहीं आई सर। रात वाली क्लास वाली जो है वो रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अपलोडेड है नहीं और आई। नहीं आई सर। उसके ऊपर भी व्हाट्सएप पर लिंक मौजूद है। पिछले हफ्ते की आई थी, इस हफ्ते की जो अभी पहले आपने कल क्लास दी थी वो नहीं आई। तो बेटा मैंने क्या कहा, 2-3 दिन में आएगी, 2-3 दिन के गैप से चल रहा है ना अच्छा, आपके पास अब तक। सही है। अच्छा ये हो गया कॉपी, तो मैं आगे बढ़ूं सप्लाई बेटा, हो सर गया कौन तो मैं सा आगे चैप्टर बढ़ूं? पढ़ रहे हैं? सर कौन सा चैप्टर है ये? ये है 5वां चैप्टर यूटिलिटी का हमारे पास। इतना आगे पहुंच गए? इतना आगे क्या मतलब है पहुंच गए? हो गया, आगे बढ़ जाऊं? नो सर। यस सर, यस सर। कॉपी हो गया नहीं हुआ? नहीं। जल्दी कॉपी करो भाई। जुनैरा कॉपी हो गया ये? जी सर। उनैसा आपने कॉपी कर लिया है? तैयबा हो बाजी गया सर, कॉपी हो कॉपी। गया ये? चले भाई, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। सर पहले वाला जो टीयू है वो ओल्ड है। क्या कह रहे हो? पहला वाला न्यू है, पहले नया पहला आता है वाला फिर पुराना आता है। नए में से पुराने को माइनस करते हैं ना, जब भी चेंज होगा तो नए में से पुराने को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अभी जो हमने एग्जांपल दी थी, इसी एग्जांपल को समझो। मैं अभी तुम्हें थोड़ी सी एग्जांपल मैंने अभी दी थी थोड़ी देर पहले, जरा समझना। मार्जिनल यूटिलिटी नए एग्जांपल के हिसाब से अगर तुम्हें याद है, टोटल यूटिलिटी 35 आ रही थी। मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी, टोटल यूटिलिटी जब मैंने दूसरा कप पिया चाय का या तुमने दूसरा ग्लास पानी का पिया तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिली 35 यूनिट्स। सही है। और पहले वाले ने कितनी दी थी? 20। 20। पहले वाले ने दी थी 20। सही है।
अच्छा क्वांटिटी पहला ये जो है नई क्वांटिटी है वो 2 है और पुराना वाला कितना है 1, सही है। ये नया और वो पुराना आपके पास, आप कह रहे हैं भाई ये नया है और ये पुराना है आपके पास, सही है। अब इसको जरा अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? मार्जिनल 15 आएगा 15/1 15/1, सही है। आप कहेंगे 15/1 आ रहा है जवाब, सही है। इसका मतलब जवाब क्या आ रहा है आपके पास? 15 आ रहा है, 15 जवाब आ रहा है आपके पास 15, सही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी एग्जांपल के हिसाब से आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 15 आ रही है, सही है। जो हमने अभी पीछे एग्जांपल समझी थी चाय के हवाले से या किसी चीज के हवाले से, सही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? देखो दूसरा यूनिट कंज्यूम किया था तो मैंने दूसरा लिखा है, सही है। उससे पहले वाला कौन सा था? 1 यूनिट कंज्यूम किया था तो 1 आ गया। अगर ये चौथा यूनिट होता तो पुराना वाला कौन सा होता? तीसरा यूनिट होता, वो तीसरा माइनस कर देते हम उसमें से, सही है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? मैं आगे वापस जा रहा हूँ स्लाइड पे, सही, ताकि हम आगे समझ सके। अच्छा उसके बाद है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है बेटा, जरा समझिएगा सारे लोग। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आप कहते हैं बस, सही है, इससे ज्यादा मुझे कंज्यूम नहीं करना, फर्दर नहीं खाना, सही। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय पीने गया, अब ये उस एग्जांपल में मजीद मॉडिफाई कर रहा हूँ कि अली खान ने मुझे 2 कप पिए, मैंने 2 कप पिया, उसने तीसरा कप रख दिया, तीसरे का उसने चौथा कप रख दिया, उसने कहा सर चाय पिया, उसने फिर 5वां कप रख दिया, उसने कहा सर चाय मजीद, सही। जब मैंने 5 कप पी लिए चाय के तो मैंने कहा बस भाई अब नहीं पी सकता, सही। तो जब मैं कहूंगा बस अब नहीं पीना, मजीद स्टॉप, सही है, तो वो पॉइंट जो है वो कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। वो क्या कहलाता है? सैचुरेशन पॉइंट, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? वो हो जाती है 0। यानी तुमने जो यूनिट कंज्यूम किया है, लास्ट यूनिट जो तुमने कंज्यूम किया, उसमें तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही है 0, यानी कोई बेनिफिट नहीं दिया उसने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। कह रहा है इट्स रेफर, मैं पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है, इट्स रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम। इस पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा होगी, और एंड कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 0 होगी। फॉर एग्जांपल आफ्टर ईटिंग 4 पीस ऑफ ब्रेड, 4 पीस आपने खा लिए, उसके बाद कोई शख्स क्या कह रहा है? मैं फुली सेटिस्फाई हो गया हूं, मुझे मजीद कुछ और नहीं खाना, तो इट शोज सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इस सैचुरेशन पॉइंट से आगे लिखा है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जल्दी से, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर तुमने फर्दर कंज्यूम किया, सही है, तो तुम्हारे पास तुम्हें फिर फायदा नहीं होगा, उस प्रोडक्ट का तुम्हें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, सही। और नुकसान कैसा होगा? जैसे अगर मैंने 5 कप पिए तो 5 के बाद 6ठा कप भी उसने कहा नहीं सर आपको एक और कप पीना है, और मैंने वो एक और कप भी पिया, तो जो मैंने पिया था, जो मैंने चाय पी थी सारी, वो सारी की सारी चाय बाहर आ जाएगी, मुझे नुकसान पहुंचाएगी, हजम नहीं होगी, बात समझ आए? तो वो कहलाएगी नेगेटिव सेटिस्फेक्शन। उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव सेटिस्फेक्शन। व्हेन एडिशनल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड देन टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइन। इस सूरत में टोटल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्लाइन होगी, यानी अब बढ़ नहीं रही, अब फायदा नहीं हो रहा। अब जो तुमने 6ठा यूनिट कंज्यूम किया है उसने तुम्हें फायदा नहीं दिया, बल्कि उसने तुम्हें क्या किया? नुकसान पहुंचाया है, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन दी है। तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन में तुम्हारी टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? ओके सर। अच्छा, इसमें एक और का इजाफा करेंगे बेटा, सही है, इसमें लिखेंगे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ये होते हैं, ये एक यहाँ पर मिसिंग है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब तक आपको सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर, सही है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती रहे, जब तक कोई प्रोडक्ट आपको बेनिफिट देती रहे, सही, तो वो कहलाती है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जब तक मैं खा रहा था, जब तक मुझे मजे आ रहे थे ना, मैं कह रहा था ये क्या है? ये पॉजिटिव है, सही। तो क्या करोगे? नेगेटिव की जगह लिखोगे पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह क्या लिखोगे? पॉजिटिव। व्हेन एडिशनल यूनिट आर कंज्यूम्ड देन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन की जगह लिखोगे इंक्रीज, डिक्लाइन की जगह क्या लिखोगे? इंक्रीज लिखोगे, इंक्रीज, सही है। शो पॉजिटिव, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो फिर नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव की जगह आ जाएगा पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? आप कहेंगे ये है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अगर कोई चीज तुम्हें बेनिफिट दे रही है, तुम्हारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है,
तो तुम कहोगे ये क्या है, ये है पॉजिटिव मार्जिनल। पॉजिटिव मार्जिनलिटी। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? जी सर। यस सर। छठी हेडिंग तुमने ऐड सर करी। एक मिनट आप पूरी पढ़ के भी बता दें। मैं दोबारा पढ़ के बता दूं, कह रहे हैं व्हेन एडिशनल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड देन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड शोइंग पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सही है, मैंने सिर्फ 2 वर्ड चेंज किए हैं, एक हेडिंग में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया है, सही है, और क्या किया है, डिक्लाइन की जगह इंक्रीज कर दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया है। हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हमारी डिग्रीज का टॉपिक भी खत्म हो गया है। सही है, कोई चीज अगर Okay, याद sir. करते हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर।